अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एमएस स्किल्स यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम टेबल टूल्स के डिज़ाइन टैब को डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि उसमें हमारे पास टेबल के लिए कौन कौन से डिज़ाइन है, कौन कौन से ऑप्शन है, कैसे उनको इस्तेमाल करना है। तो उन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ। तो चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम अपने डॉक्यूमेंट में कैसे टेबल को ला सकते हैं और उसको मज़ीद जो सेल हैं वो कैसे ऐड कर सकते हैं, यानी ड्रा कैसे कर सकते हैं। मज़ीद मैं बताता चलूँ कि हम यहाँ टेबल टूल्स में जाकर इंसर्ट टेबल पे जाकर हम अपना टेबल इंसर्ट करते थे। उसके बाद यहाँ ड्रा टेबल की मदद से हम मज़ीद यहाँ पर क्लिक करके लाइन लगा सकते थे। और जब भी हम यहाँ से टेबल ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर डिज़ाइन और लेआउट के मज़ीद टैब ओपन हो जाते हैं जो कि टेबल लेने के बाद ऑन होते हैं। यानी अगर हम किसी टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये जो यहाँ पर दो टैब थे वो नहीं शो होंगे। अब हम आज जो पढ़ेंगे वो हम अपने डिज़ाइन टैब को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। बताता चलूँ डिज़ाइन होता क्या है, यानी जो हमने ये लिया टेबल इसके डिज़ाइनिंग करना। जैसे हम होम में जाकर अपने टेक्स्ट की डिज़ाइनिंग करते थे तो ये हमारे पास जो टूल्स थे इनकी मदद से हम डिज़ाइन करते थे। तो अगर हम टेबल को डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से डिज़ाइन के ऑप्शन पे जाकर डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले जैसे ही आप टेबल पर किसी भी जगह पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारे पास टेबल स्टाइल्स आ जाते हैं। इन ऑप्शन को अभी आपके समझ नहीं आएगी, जब हम यहाँ से डिज़ाइन लेंगे फिर आपको इन ऑप्शन की डिटेल के साथ समझ आएगी। तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें मुख्तलिफ आपके पास प्रीसेट मौजूद होंगे। तो यहाँ पर है प्लेन टेबल, यानी यहाँ पर आप किसी भी टेबल पर क्लिक करोगे तो वो सिंपल ही आपके पास होंगे डिज़ाइन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ग्रिड टेबल। यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला लेना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करें तो नीचे आपके पास मज़ीद ऑप्शन भी आ जाएंगे लिस्ट टेबल। तो यहाँ पे लिस्ट टेबल यहाँ पर नीचे आ जाएंगे आपके पास। इसके बाद हम टेबल स्टाइल ऑप्शन को पढ़ते हैं। ये जो हमारे पास ये टेबल्स हैं और जिनके हमने ये स्टाइल्स लिया उनके ऑप्शन, यानी ये मैंने टेबल ले लिया तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो इसका हेड है रो ये वाली वो कलरफुल है और जो ये कॉलम है ये भी कलरफुल है। बाकी जो यहाँ पर आ रहा है एक सेल छोड़कर एक लाइन यानी रो छोड़कर वो लाइट है, फिर थोड़ा सा डार्क है, फिर लाइट डार्क, ये कम्बिनेशन बना हुआ है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन पर क्लिक करके या अनक्लिक करके भी मज़ीद ऐड कर सकते हैं। पहले हमारे पास ऑप्शन था हेडर रो, तो जो हेडर रो थी हमारी ये सबसे पहले वाली, उस पर ये कलर आ जाएगा। अगर आप अनचेक करते हो तो यहाँ पर वो कलर ख़त्म हो जाएगा। इस तरह फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करते हो तो ये क्या होगा, फर्स्ट कॉलम भी आपका ख़त्म हो जाएगा। आप सिंपल जो कलर है वो कम्बिनेशन बन गया लाइट डार्क का। ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मज़ीद हमारे पास ऑप्शन है वो है बैंडेड रो, यानी अगर अनचेक करते हैं तो ये बैंडेड वाला ऑप्शन यानी जो कम्बिनेशन बना होता है डार्क लाइट का वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है ये था हमारे पास रो का बैंडेड ऑप्शन यानी कम्बिनेशन। अगर आप अनचेक करके यहाँ से बैंडेड कॉलम पे क्लिक कर देते हो तो ये कॉलम वाइज आपका जो कम्बिनेशन है वो बन जाएगा। मज़ीद अगर आप यहाँ पे माउस लगा कर छोड़ दें तो मज़ीद नीचे आपको ये एग्जाम्पल भी बता रहा होगा। अगर आपको कॉलम और रो दोनों ही चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दो तो आपको कॉलम रो बन जाएंगी, लेकिन ये थोड़ा सा डिज़ाइन बेहुदा सा लगने लग जाता है, तो जितना हो सके लाइट वर्क कीजिएगा। इसके बाद जो हमारे पास अगला ऑप्शन है वो है टोटल रो, यानी जो हमारे पास लास्ट रो होगा उसके ऊपर ये कलर आ जाएगा। जैसे हमने हेडर किया था तो हेडर वाली जो रो थी हमारी उसको ज़रा इसने डार्क कर दिया था। अगर हम टोटल रो पे क्लिक करते हैं तो ये लास्ट वाली जो रो होगी उस पे ये कलर कर देगा। इसके बाद इस तरह अगर आपको यहाँ पे हमने किया था फर्स्ट कॉलम तो ये जो हमारी फर्स्ट कॉलम थी वो डार्क हो गया था। अगर आप लास्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं तो ये लास्ट कॉलम पे डार्क हो जाएगा। यहाँ से बैंडेड कॉलम करना चाहते हो तो कॉलम कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से अनचेक भी कर सकते हो। ये थे हमारे पास टेबल स्टाइल्स ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेडिंग का। यह क्या काम करता है, ये वही काम करता है जो हमने होम बार में अपने टेक्स्ट
पे जो अप्लाई किया था शेडिंग, यानी अगर हम यहाँ से डार्क लेते हैं ब्लैक, तो ये क्या करेगा, टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है हमारे वाइट कलर में ताकि नज़र आए। अगर हमने लाइट लिया तो वो ब्लैक में कन्वर्ट कर देगा। सर अगर हम इसको क्लिक करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शेडिंग अप्लाई हुए हुए हैं ऑरेंज कलर में, जिसमें क्या हुआ, जो हमारा टेक्स्ट था वो वाइट कलर में हो गया और जो बैकग्राउंड है वो हमारा ऑरेंज कलर में हो गया। जहाँ पर हमारे पास लाइट कलर था उसके ऊपर जो तरीद है वो ब्लैक हो गई। मज़ीद आप इसकी शेडिंग चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन में जाकर यहाँ से शेडिंग कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है, वो है बॉर्डर स्टाइल के, यानी जो हमारे ये बॉर्डर हैं, जो हमें टेबल के दरमियान लाइनें आ रही हैं, रो में लाइनें आ रही हैं, कॉलम में आ रही हैं, इनके स्टाइल्स बनाने हों तो उसके लिए हम यहाँ से बॉर्डर स्टाइल का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टेबल है उसको मैं अपने सिंपल टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं जितनी भी हमारी लाइनें हैं वो सिंपल ही हैं। इसके बाद आप यहाँ बॉर्डर स्टाइल पे क्लिक करो तो यहाँ से स्टाइल्स आ जाएंगे। इन स्टाइल्स को हम ये जितने भी बॉर्डर के ऑप्शन हैं इनको कंबाइन करके भी बना सकते हैं। पहले हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। यहाँ से कोई भी लेना चाहो, आप ये डबल लाइन वाला लेना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो और आपके पास ब्रश आ जाएगा। इसकी मदद से आप ये सिलेक्ट कर दो जितना हिस्सा चाहिए, तो क्या करेगा वो उसमें कन्वर्ट कर देगा स्टाइल्स में। मज़ीद आप यहाँ से कोई और भी ले सकते हैं। आपको सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए तो इतने हिस्से पे भी करके आप ओके कर दें। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है बॉर्डर सैंपल। तो आप यहाँ से सैंपल भी उठा सकते हैं, यानी अब ये सैंपल है, इसको क्लिक किया, ये सैंपल बन गया, अब ये ड्रैग हो गया। यानी अगर मैं बॉर्डर सैंपल ये ब्लैक वाला उठाना चाहता हूँ तो मैं अपने क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रश आ जाएगा, जैसे आप ड्रैग करोगे तो जो आपके लाइंस होंगी वो कन्वर्ट हो जाएंगी। इसके बाद हमारे पास अगले ऑप्शन आते हैं यहाँ पर, तो ये क्या है, लाइन स्टाइल। यहाँ से कोई भी आप लाइन का स्टाइल चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये लेना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ से आप इसकी मोटाई जो है, थिकनेस है, उसको लाइट डार्क कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी कलर आप लेना चाहें यहाँ से कलर ले लें। आपके पास ब्रश आ जाएगा, इसकी मदद से आप जो अपने के पास टेबल है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने स्टाइल के मुताबिक बना सकते हैं। लेकिन मैं ये टूल्स इस्तेमाल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो नेक्स्ट टूल्स है हमारे पास बॉर्डर वाला, उसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा काम ज़रा तेज़ हो जाता है। इसकी मदद से हमारा बहुत काम स्लो हो जाता है। शायद कोई 1-2% लोग होंगे जो इन टूल्स का इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि इन टूल्स के इस्तेमाल से हमारी एक तो स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, उसके बाद इनका इस्तेमाल भी नहीं होता क्योंकि ये तमाम चीज़ें हमारे नेक्स्ट टूल्स में मौजूद हैं। तो वहाँ हम एक क्लिक्स की मदद से ये चीज़ें बना सकते हैं, या हमें ब्रश की मदद से एक सेल सेलेक्ट कर करके हमें बनाना पड़ता है। मैं अपना जो टेबल है इसको पहले सिंपल में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि सब कुछ जो फॉर्मेटिंग हुई है वो चेंज हो जाए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है बॉर्डर का। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे, अगर मैं इस बॉर्डर को, सारे टेबल को सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपके पास पहला ऑप्शन आता है नीचे नो बॉर्डर का। तो जितने भी बॉर्डर होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि बॉर्डर तो ख़त्म हो गई, लेकिन ये लाइंस नज़र आ रही हैं। ये डॉट्स कैसे शो हुई? तो इन डॉट्स को शो करने के लिए, यानी ये प्रिंटेबल नहीं है, ये डॉट्स जो आपको नज़र आ रही हैं प्रिंटेबल नहीं है। ये सिर्फ क्या है कि हमें इन चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा टेबल कहाँ कहाँ मौजूद है, कि एक चीज़ हाइड पड़ी है लेकिन उसके अक्स नज़र आ रहे हैं, जिसकी मदद से हमें ज़रा आसान रह जाता है देखने में। तो शो करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ बॉर्डर पे क्लिक करें, नीचे ऑप्शन आ रहा होगा व्यू ग्रिड लाइंस। अब जैसे ही इस पर क्लिक कर दोगे तो आपकी ग्रिड लाइंस ख़त्म हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे इसमें कोई भी डाटा मौजूद नहीं है, ठीक है, तो टेबल यहाँ पे मौजूद है, तो मुझे नज़र नहीं आएगा कि यहाँ पे मैंने टेबल लिया था कि ये नहीं लिया था। तो मुझे तो यही शो होगा कि इनके दरमियान मैंने इंटर करके अपना जो है वो वर्क बढ़ाया हुआ है, स्पेस बढ़ाकर मैंने अपना वर्क आगे ले गया हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है, टेबल मौजूद है जो नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि उसकी ग्रिड लाइन ऑफ है। तो आप यहाँ से डिज़ाइन पे जाकर यहाँ से ग्रिड लाइन ऑन कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ से ग्रिड लाइन ऑफ कर दूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाए,
तो मैं इतना हिस्सा सेलेक्ट कर देता हूँ अपना पूरा ही टेबल। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आते हैं हमारे पास पहले ही बॉटम बॉर्डर। यहाँ से आप पहले बॉर्डर बना लें, जो ऐसा ही बॉर्डर आपको चाहिए, कलर चाहिए, यहाँ से आप पहले कॉम्बिनेशन बना लें। उसके बाद यहाँ से बॉर्डर पे जाएं, बॉटम बॉर्डर, इसका भी इस्तेमाल नहीं होते, हम सिर्फ इसी का ही इस्तेमाल करते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग टूल्स का। ये पहले हम क्योंकि बताना लाजमी है कि इन चीज़ों का भी आपको पता हो कि अगर आपको जल्दी में एक ही दो लेने चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर बॉटम, तो ये क्या होगा कि बॉटम में जितना भी आपने सेलेक्ट किया उसके नीचे ये लाइन आएगी लास्ट पे। अगर मैंने इतना सेलेक्ट किया होता और यहाँ से मैं बॉर्डर बॉटम पे क्लिक करता तो उसके लास्ट पे ये लाइंस आ जाती। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कि अगर आपको बॉर्डर इसी तरह टॉप पे चाहिए तो ये टॉप पर आ जाएगा, लेफ़्ट पे चाहिए तो लेफ़्ट पे, राइट पे चाहिए तो ये राइट पे आपके जो बॉर्डर है वो आ जाएगा। आप अगर सभी को सिलेक्ट करोगे तो आपके पूरा खाना बन जाएगा एक पूरा ही। लेकिन इससे बेहतरीन जो ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है आउटसाइड बॉर्डर के नाम का। जैसे क्लिक करोगे तो आउटसाइड आपका बॉर्डर लग जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन आता है ऑल बॉर्डर। जैसे क्लिक करोगे तो जो हमने यहाँ से कलर लिए होंगे, जो हमने यहाँ से थिकनेस बनाई है, वही स्टाइल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। ऑल बॉर्डर कर दो तो जितने भी आपके पास टेक्स्ट है उसके सभी पे ऑल बॉर्डर लग जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास, अगर आप नो बॉर्डर कर दें और यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमारे पास आता है आउटसाइड बॉर्डर। तो ये क्या होगा, जो हमारा टेबल है उसकी इर्द गिर्द जो है वो आउटसाइड लगेगा। यानी जितना सेलेक्ट किया होगा, ये भी याद रखिएगा, ये नहीं है कि आपने सिर्फ इतना सेलेक्ट किया हो और यहाँ से आउटसाइड बॉटम लगा दो तो आपका पूरा ही अप्लाई हो जाए। नहीं, जितना सेलेक्ट किया होगा और यहाँ से आप आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो आउटसाइड लगेंगे। इस तरह इनसाइड बॉर्डर चाहिए तो इनसाइड पे क्लिक करोगे तो इनसाइड आपके सारे के सारी लाइंस आ जाएंगी। इसके बाद जो मैंने हिस्सा सेलेक्ट किया, यहाँ पर अगर आपको इनसाइड हॉरिजॉन्टल सिर्फ बॉर्डर चाहिए तो यहाँ से सिर्फ हॉरिजॉन्टल बॉर्डर ले सकते हैं। इस तरह वर्टिकल चाहिए तो आप वर्टिकल ले सकते हैं, डायगोनल चाहिए तो आप डायगोनल भी ले सकते हैं, इस तरह चाहिए तो इस तरह शेप भी बना सकते हैं आप। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन का। सबसे पहले आप ऑल बॉर्डर लगा लें और यहाँ पर आप किसी भी जगह पर, अगर मैं यहाँ पर सेल के नीचे लेना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करें और हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक कर दें तो आपके नीचे लाइन ऐड हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको आप बड़ा छोटा या जगह अपनी मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अब मज़ीद ऑप्शन आता है हमारे पास ड्रा टेबल। ये वही ऑप्शन है जो हमने इंसर्ट टैब पर जाकर टेबल के ऑप्शन पे ड्रा टेबल का ये टूल्स पढ़ा था। यही टूल्स यहाँ पर भी मौजूद है। इसका भी सेम काम है कि आप कहीं भी लाइंस लगाकर अपना टेबल के सेल बढ़ा सकते हैं। इसके बाद मज़ीद चलते हैं, यहाँ से आप ग्रिड लाइन जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएं बॉर्डर एंड शेडिंग के, जो कि मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। बाकी जितने भी प्रोफेशनल लेवल पर हैं वो सभी ही इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग का। इनका इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। अगर कभी आपकी फॉर्मेटिंग में सिर्फ एक ही जगह पर लाइन चाहिए, यानी वहाँ पर लाइन नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरी इस जगह पर लाइन नहीं होगी, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट लाइन पे यानी बॉटम पे क्लिक कर दूँगा तो मेरी नीचे लाइन ऐड हो जाएगी। सबसे पहले इसे सिलेक्ट करें और बॉर्डर पे जाके बॉर्डर एंड शेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहीं से हम सेटिंग करके अपना बना सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा होगा। तो ये जो चीज़ है ये हमारी आउटसाइड बॉर्डर कहलाते हैं और ये इनसाइड बॉर्डर कहलाते हैं। यानी इनसाइड आपको शेप कैसे चाहिए वो हम बना सकते हैं, आउटसाइड कैसे चाहिए वो हम बना सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से कोई भी शेप ले लें। फॉर एग्जांपल मैं ये वाले जो स्टाइल्स हैं इनको लेना चाहता हूँ। कलर यहाँ से अगर कोई चाहिए तो यहाँ से आप कलर भी बना सकते हैं। यहाँ से आपकी मिटाई कितनी चाहिए, थिकनेस जो है वो यहाँ से विथ आप बढ़ा सकते हो। उसके बाद यहाँ से अनचेक कर दें, यानी ये सिर्फ इनसाइड पे आपके अप्लाई होगा। अब मुझे बॉटम पे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंगल लाइन ले लेता हूँ, चाहे यहाँ से कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, यहाँ से थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे भी क्लिक कर तब भी अप्लाई हो जाएगा। इनके दरमियान जो है क्लिक कर दोगे तब भी अप्लाई हो जाएगा। अब क्या हुआ,
जो मेरा आउटसाइडर है वो ज़रा डार्क हो गया, दरमियान में मेरी डॉटेड लाइन है और उनका कलर ऑरेंज है। इन्हीं का ही इस्तेमाल ज़्यादा होता है कस्टम पे जाकर। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, अगर आपने क्रॉसिंग करनी हो तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। इन्हें बाद में ज़रा मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद आप ओके कर दो तो आप देख सकते हैं कि वही फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई होगी। अगर यही चीज़ यहाँ से करते तो आप पहले यहाँ से कलर बनाते, यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक करते, या आप यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, इस तरह के ऑप्शन पे क्लिक करते रहते हैं। अब मज़ीद हमारे पास ऑप्शन आते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला हिस्सा है, इसको मैं कहता हूँ कि सेल मेरा यूज़ में नहीं है लेकिन यहाँ पे क्रॉस आ जाए, तो आप यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग पर जाकर यहाँ पे क्लिक करके भी क्रॉस कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। इन चीज़ों की जितने भी हमने आज टूल्स पढ़े हैं डिज़ाइन के, इनको लाजमी इस्तेमाल करें। रफ सा इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन जितना भी आप टूल्स के साथ खेलेंगे या उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे या करेंगे इस्तेमाल, तो वो उतना ही ज़्यादा आपको इल्म आएगा इन चीज़ों का। तो आप इन टूल्स के साथ छेड़खानी करें, ठीक है, इनको इस्तेमाल करें। तो हर एक पॉइंट को आप देखें ताकि आपको एक एक चीज़ याद हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।